The Dawn Express, आईना सच का। नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट यानी शर्मा और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रिया चक्रवर्ती को कल ही एनसीबी ने गिरफ्तार किया और कल ही एनसीबी ने उनको कोर्ट में पेश भी किया। रिया चक्रवर्ती ने अपनी बेल की जो अपील की थी, कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है और साथ ही ये आदेश दिया है कि 22 सितंबर तक वो एनसीबी के लॉकअप में रहेंगी। कल रात एनसीबी के लॉकअप में रिया चक्रवर्ती की पहली रात थी। अगर खबरों की माने तो कल ही उनका मेडिकल टेस्ट भी हुआ था और साथ ही कोरोना टेस्ट भी हुआ था। रिया चक्रवर्ती की एक और खबर सामने आई है। दरअसल अपनी तीसरे दिन की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती जब एनसीबी के दफ्तर पहुंची तो एक खास किस्म की टी शर्ट पहनकर गई थी। उस टी शर्ट पे जो कोट लिखा था, मानो को वो दुनिया को और मीडिया को कुछ बताना चाह रही हो। उस टी शर्ट पे आपको बता दें कि क्या लिखा था। उस टी शर्ट पे लिखा था, रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, लेट्स मैच पैट्रियार्की, मी एंड यू। और इसी टी शर्ट के कोट को बॉलीवुड के चमचमाते कई सितारों ने प्रमोट किया है अपने सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे वो हो सोनम कपूर या हो तिस्का चोपड़ा, अनुराग कश्यप, दिया मिर्जा, विद्या बालन जैसे बड़े सितारे रिया चक्रवर्ती का साथ दे रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये कोट जो रिया चक्रवर्ती की टी शर्ट पे लिखा था वो साझा किया है, प्रमोट किया है। वो सभी के सभी बॉलीवुड के ये बड़े सितारे रिया चक्रवर्ती के साथ नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये है कि अक्षय कुमार ने जब पबजी के आधार पर फौजी नाम का ये गेम लॉन्च किया तो कई लोग इस बात से राजी नहीं हैं। जी हाँ, हमने पहले भी आपको इस बात की जानकारी दी थी कि लोग कुछ और ही समझ रहे हैं। लोगों का और मीडिया का मानना है कि ये गेम पहले ही सुशांत सिंह ने पहले ही बना लिया था, लेकिन अक्षय कुमार ने इसे चोरी किया है। वहीं अगर भारतीय गेमिंग कंपनी एनकॉर की माने तो उन्होंने इस बात का खंडन किया है। हम सब जानते हैं कि भारतीय सरकार ने 118 ऐप्स, चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसमें पबजी भी शामिल है। अब देखना ये होगा कि एनकॉर के खंडन के बाद भी क्या इस पे कोई सुनवाई होगी, क्या इस पे कोई कार्रवाई की जाएगी, क्या अक्षय कुमार की ये जो गेम है, चोरी का जो आरोप उन पे लगा है, क्या वो इसको सिद्ध कर पाएंगे कि ये गलत है। ये तो वक्त ही बताएगा। हम सब जानते हैं कि आजकल कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच तनातनी जारी है और आज 9 तारीख है, वो तारीख जब कंगना ने ऐलान किया है सबके सामने कि वो मुंबई लैंड करेंगी और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वहीं उनके आने से पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने उनके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, ड्रग्स मामले में उनको फंसाने की पूरी साजिश रची जा रही है। महाराष्ट्र सरकार की माने तो वो ड्रग्स के मामले में उनकी जांच कर रहे हैं और ये आधार बनाया है अध्ययन सुमन के पुराने इंटरव्यू को। जी हाँ, हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि अध्ययन सुमन ने 2008 का वाकया एक इंटरव्यू में शेयर किया था। उनके अनुसार कंगना ने उन्हें कोकेन लेने की जिद की थी अपने बर्थडे पार्टी में, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। इस कारण कंगना का और अध्ययन का उस दिन झगड़ा भी हुआ था। लेकिन अध्ययन सुमन की अब माने तो वो ये कह रहे हैं कि वो उनका बहुत ही डिप्रेस्ड फेस था जब उन्होंने ये इंटरव्यू दिया, तो इसको आधार ना माना जाए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस बात को पूरी तूल दी है और अब कंगना के खिलाफ ये मुहिम जारी कर दी है कि उनकी ड्रग्स को लेकर जांच शुरू करेगी। और वहीं करणी सेना ने कंगना का पूरा साथ देने का ऐलान कर दिया है। करणी सेना ने कहा है कि जैसे ही मुंबई में कंगना लैंड करेंगी वो उनके साथ होंगे एयरपोर्ट से उनके घर तक। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अगर कंगना चाहे तो वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं और जब तक कंगना चाहेंगी वो उनका साथ देंगे। 2020 सितंबर का ये महीना पितरों का महीना है। जी हाँ, हम सबको जानकारी है कि श्राद्ध चल रहे हैं और कल यानी 10 सितंबर को महालक्ष्मी जी की विशेष पूजा है। जी हाँ, अगर आप भी महालक्ष्मी जी को प्रसन्न कर अपने घर में धन धान्य चाहते हैं तो 16 दिन का ये व्रत आप रख सकते हैं। ये व्रत कल यानी 10 सितंबर से शुरू होकर 16 दिन तक रखा जाएगा। इसमें माता की विशेष पूजा अर्चना होती है और मीठे का ही भोग उन्हें लगाया जाता है। ये व्रत जैसे कि हमने बताया कि कल शुरू होगा, तो आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा से रख सकते हैं।
इस व्रत को राधा अष्टमी से शुरू किया जाता है और पितृपक्ष पर खत्म किया जाता है। तो आप सभी को कल के इस व्रत के लिए, कल के महालक्ष्मी के व्रत के लिए डॉन एक्सप्रेस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना महामारी के चलते जहां स्कूल बंद कर दिए गए थे, वहीं 21 सितंबर से सरकार ने स्कूलों को आंशिक रूप से खोलने की इजाज़त दे दी है। जी हां, खबर ये है कि कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों को स्कूलों में जाने की इजाज़त है, लेकिन बच्चों को ये बाध्य नहीं किया जाएगा कि उन्हें स्कूल अटेंड ही करना होगा। साथ ही कुछ और गाइडलाइंस भी स्कूल को और माता पिता को और साथ ही बच्चों को फॉलो करनी होंगी। जैसे बच्चों को माता पिता से स्कूल जाने से पहले लिखित में इजाज़त स्कूल में सबमिट करनी होगी, तभी उन्हें स्कूल में आने दिया जाएगा। अब देखना होगा कि कंगना के आने के बाद मुंबई का माहौल किस तरह का होगा, लेकिन द डॉन एक्सप्रेस में हम कंगना को सुरक्षित रहने की सलाह ज़रूर दे सकते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए कामना कर सकते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए जहां हमने आपको बताया है कि करणी सेना उनके साथ है, वहीं उन्हें वाई दर्जे की सुरक्षा गृह मंत्रालय से मिल चुकी है और हिमाचल सरकार ने भी उनकी सुरक्षा का ऐलान कर दिया था। हम सब बस दुआ कर सकते हैं कि कंगना जब भी आए तो सुरक्षा में रहे। बाइक चलाने वाले जितने भी शौकीन लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल कंपनी ने एक नई इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की है और इस बाइक की खूबी बहुत ही अमेजिंग है। पहली खूबी तो ये है कि इसे चलाने के लिए, खरीदने के लिए आपको किसी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये है कि इसकी पूरी बैटरी जो है वो 4 घंटे में फुल चार्ज हो सकती है। और एक और बात है जो मैं आपको बताए बगैर नहीं रह सकती, और वो ये है कि ये इतनी किफ़ायती है कि 1 रुपये में, जी हाँ, मात्र 1 रुपये में आप 14 किलोमीटर की सवारी इससे कर सकते हैं। तो हुई ना ये अमेजिंग बाइक। आज उन लोगों के लिए जो आईफोन के दीवाने हैं, स्पेसिफिकली एक खबर लेकर आई हूँ। अगर आप बहुत दिनों से आईफोन के लेटेस्ट वर्जन का इंतज़ार कर रहे हैं तो अब ये इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। जी हाँ, जल्द ही कंपनी आईफोन 12 को लॉन्च करने वाली है मार्केट में और आप सब जल्द ही उसे खरीद सकते हैं। आईफोन एक ऐसा फ़ोन है जहाँ एक तरफ कुछ लोगों के लिए ये स्टेटस सिंबल माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसकी ईजी फंक्शनिंग के दीवाने हैं। तो अगर आप आईफोन खरीदने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं तो आपका ये एक्साइटमेंट बहुत जल्द ही आप खरीद के ख़त्म कर सकते हैं। द डॉन एक्सप्रेस में फ़िलहाल खबरों का सिलसिला हम यही रोकते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए और लेटेस्ट खबरों के लिए अगर आप बने रहना चाहते हैं तो डॉन एक्सप्रेस के यूट्यूब लिंक पे जाकर आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि डॉन एक्सप्रेस की सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन के थ्रू आप तक पहुँच सके। से आभार, डेली होम डेली हंट। फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।